नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ का चैप्टर 1 का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि सिंप्लीफाई। इसमें दोस्तों टोटल 4th पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि 5 + √7 इंटू 2 + √5। सेकंड पार्ट में कह रहा है 5 + √5 इंटू 5 - √5। थर्ड पार्ट में कह रहा है √3 + √7 का होल स्क्वायर। फोर्थ में कह रहा है √11 - √7 इंटू √11 + √7। दोस्तों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग दिया गया 5 + √7 इंटू 2 + √5। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम 5 से क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लीजिए 5 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई होगा इसका पूरा का, तो लिख लीजिए 5 टाइम्स ये 2 + √5 प्लस अब √7 का मल्टीप्लाई होगा इस पूरा के साथ में, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 + √5। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 5 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 10 प्लस 5 से √5 को मल्टीप्लाई करने तो हो जाएगा हम लोगों को 5 √5 प्लस √7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 √7 प्लस ये हो जाएगा √7 इंटू √5, √7 इंटू √5। आगे देखिए तो हो जाएगा 10 प्लस ये 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस। अब दोस्तों देखिए रूट में दो नंबर अलग अलग रूट में, देखिए यहाँ पे अलग अलग रूट में दो नंबर दिया गया प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो जानते हैं कि √a इंटू √b इक्वल टू क्या होता है, √ab। जैसे दो नंबर अलग अलग रूट में प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो आप उसको एक रूट में कंबाइन कर सकते हैं। एक रूट डाल दिया यहाँ पे, इसको लिख लीजिए 7 × 5 35। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया, ये जगह 10 प्लस देखिए ये और ये ऐड होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे रूट में 5 है और यहाँ पे रूट में 7 है, दो अलग अलग नंबर है यहाँ पे। तो ये 5 √5 प्लस 2 √7 प्लस √35। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया 5 + √5 इंटू 5 - √5। अब दोस्तों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जो टर्म यहाँ पे है 5 है, यहाँ पे देखिए 5 है, कि √5 यहाँ पे है, √5 यहाँ पे है। तो इसको समझिए कि a है तो ये भी a हो गया, इसको समझिए b है ये b हो गया। बीच में साइन प्लस का है और यहाँ पे साइन इसका माइनस है। तो a + b इंटू a - b क्या होता है बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं a + b इंटू a - b। ये होता है a² - b²। तो a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस b कितना है √5 तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये स्क्वायर से तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा इसका सेकंड पार्ट का आंसर। आई होप दोस्तों इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट हम लोग का है कि √3 + √7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म दोस्तों है, बीच में साइन प्लस का है, यहाँ पे होल स्क्वायर। ये समझिए कि a है ये b है, बीच में साइन प्लस का है और यहाँ पे होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी लग रहा है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर। तो बताइए क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर तो a कितना √3 तो इसका होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो b का वैल्यू कितना √7 तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू a की जगह पे √3 इंटू b की जगह पे √7। नेक्स्ट स्टेप देखिए स्क्वायर से यहाँ पे रूट कैंसिल तो हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाएगा 7 प्लस ये 2 इंटू √3 इंटू √7। क्या बताया दोस्तों कि दो रूट में ये अलग अलग नंबर रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा, तो उसको एक रूट में लोग कंबाइन कर सकते हैं। तो ये √100 ये हो जाएगा 3 × 7। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये 3 + 7 हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 2 √100 3 × 7 कितना होगा 21। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। अब इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट में दिया है √11 - √7 इंटू √11 प्लस √7 दिया गया है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे √11 है तो यहाँ भी √11 है, यहाँ भी √7 है, यहाँ भी √7 है। तो इसको a लेट कर लीजिए तो ये भी a हो गया, इसको b लेट कीजिए तो ये भी b हो गया। बीच में साइन यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर साइन प्लस का है। तो a - b इंटू a + b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का वैल्यू कितना है √11 तो इसका होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √7 का होल स्क्वायर। आगे देखिए स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 11, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो साइन है आप माइनस का तो ये हो जाएगा 7।
तो 11 में 7 जाए तो हो जाएगा इसका आंसर 4 हो जाएगा। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहा है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्या करें, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। पहला पार्ट इसका दिया गया 1/√7, सेकंड पार्ट में दिया गया 1/√7 माइनस √6, थर्ड पार्ट में दिया गया 1/√5 प्लस √2 और फोर्थ पार्ट में दिया गया 1/√7 माइनस 2। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट से हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए 1 में यहाँ पे √7, डिनोमिनेटर को यहाँ पे रेशनलाइज करना है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डालिए दोस्तों। डिनोमिनेटर में यहाँ पे सिंगल टर्म है, इसी से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। √7 से मल्टीप्लाई, √7 से हम लोग क्या डिवाइड किए। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो √7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जाएगा √7 अपॉन में ये √7 इंटू √7 तो हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अगला स्टेप में इसका आंसर हो जाएगा √7 अपॉन में 7। ये दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। यहाँ पे दोस्तों सिंगल टर्म था, इसीलिए हम लोग इसी से क्या किया, मल्टीप्लाई और यहाँ पे डिवाइड कर दिए। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हम लोग 1 में √7 माइनस √6। अब देखिए इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो ये 1/√7 ये माइनस √6 एज इट इज इनटू। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म यहाँ पे दिया गया है, √7 माइनस √6। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसके अपोजिट साइड से। यहाँ माइनस है ना, ये देखिए √7 माइनस √6 है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे, इसके अपोजिट साइड से। तो √7 प्लस √6, क्योंकि माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस होता है। तो √7 प्लस √6 अपॉन में √7 प्लस √6। आगे देखिए। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कि √7 प्लस √6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एच टी रहेगा √7 प्लस √6 अपॉन में डिनोमिनेटर में देखिए। यहाँ देखिए √7 यहाँ पे है, √7 यहाँ पे है, √6 यहाँ पे है, √6 यहाँ पे है। इसको यदि ए लेट करेंगे तो ये भी ये हो गया, इसको बी लेट करेंगे तो ये भी। बीच में साइन माइनस का है तो ए माइनस बी, और यहाँ पे साइन प्लस का है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए का वैल्यू है √7 इसका होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो बी कितना √6, ये √6 का होल स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन में ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 7 माइनस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 6। नेक्स्ट स्टेप में √7 प्लस √6 अपॉन में 7 में 6 जाएगा तो हो जाएगा 1। तो फाइनली दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा √7 प्लस √6, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो एच डी रहेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। इसका थर्ड पार्ट हम लोग दिया 1/√5 प्लस √2। इसको हम लोग सेम प्रोसेस से करेंगे। देखिए 1/√5 प्लस √2 एच डी कॉपी कर दिए इनटू यहाँ पे दो टर्म है, इसके अपोजिट साइन से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो देखिए √5 प्लस √2 इसका अपोजिट साइन क्या होगा, √5 माइनस √2 हो जाएगा। तो √5 माइनस √2 अपॉन में √5 माइनस √2। नेक्स्ट स्टेप देखिए √5 माइनस √2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एच डी रहेगा √5 माइनस √2 अपॉन में देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे, तो ये ए है तो ये भी ए हो गया, √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है तो ये हो जाएगा बी, ये भी बी हो गया। बीच में साइन प्लस का है और यहाँ पे साइन माइनस का है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस बी यानी कि √2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए ये हो जाए √5 माइनस √2 अपॉन में स्क्वायर से यहाँ पर रूट कैंसिल तो ये हो जाएगा 5 माइनस यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाती है, हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो ये फाइनल हो जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन में 5 में 2 जाएगा तो हो जाएगा 3। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। बहुत आसान है दोस्तों रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर का, इसको आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट। देखिए इसका फोर्थ पार्ट हम ये दिया 1/√7 माइनस 2 दिया गया है। इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को तो ये 1/√7 माइनस 2 इनटू देखिए यहाँ पे दो टर्म है, इसमें साइन किसका माइनस है, इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा √7 प्लस √2 हो जाएगा। √7 माइनस 2 है, सॉरी √7 माइनस यहाँ पे 2 तो ये √7 प्लस 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या √7 माइनस 2 है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा √7 प्लस 2। तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया, √7 प्लस 2 से हम लोग क्या डिवाइड कर देंगे। तो √7 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पे है, तो इसको ए लेट कर लीजिए, और जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे इसको बी लेट कर लीजिए। बीच में साइन माइनस का है या आप साइन प्लस का है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए है √7 तो इसका होल स्क्वायर माइनस बी यानी कि 2 का होल स्क्वायर। आगे देखिए
ये √7 + 2 अपॉन में ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाती है, 7 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा √7 + 2 अपॉन में 7 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 3। यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4th पार्ट का। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोगों को पसंद आए तो मुझसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।